हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लैब असिस्टेंट पद पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, ठीक है। और जो वीडियो बनाई थी वो किसी कारणवश लैग कर रही थी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो एक वीडियो और मैंने बनाया है, बट इसको आप आगे भी सुनिएगा। इसमें मैंने बहुत ज़रूरी बात आप लोगों के लिए रखी है, तो उसको ज़रूर जानिएगा। तो वीडियो जो है प्लीज़ एंड तक देखिए, तो आपको पता चलेगा मैं इस वीडियो में आपसे क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, ये फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में आई है, ठीक है। इसमें टोटल जो पद हैं वो 11 हैं, 11 पोस्ट, ठीक। और लास्ट डेट 18 जुलाई। इससे पहले इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिएगा। फिल कौन करेगा? ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स होना चाहिए, और ग्रेजुएशन का यहाँ पे मतलब है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, स्नातक विज्ञान में 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और ध्यान रखना है, सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेंसिक साइंस, 5 सब्जेक्ट हैं। ये मैं आपको यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी बता चुका हूँ, तो उस पर मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। बट हाँ, ये जो पोस्ट है इसको देख के मुझे काफ़ी दुख हुआ है, और ऑब्वियस है हर स्टूडेंट को हुआ है जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक। पोस्ट देख के इसलिए दुख हुआ है कि भाई बच्चे काफ़ी टाइम से इसका वेट करते हैं और वैकेंसीज एंड में 11 ही आ रही है, ठीक। और जबकि आप देखोगे सेंटर्स जहाँ एग्जाम होंगे वो भी 13 है। मतलब मान के चलो कि एक एग्जाम सेंटर से एक स्टूडेंट भी क्लियर इस पोस्ट को नहीं करेगा, ठीक है। और इस बात का मैं आंसर भी दूंगा कि सर 11 ही पोस्ट हैं, भरें या ना भरें, ठीक है। तो वीडियो को देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा क्या मैं आपसे यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ, ठीक। एग्जाम पैटर्न बताया था। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन है, दैट मीन्स 1 मार्क का एक क्वेश्चन है आपका। नेगेटिव मार्किंग 1/4। नेगेटिव मार्किंग का मतलब जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे उनके लिए कि भैया 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है, अगर आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर तो कटेगा, साथ में नेगेटिव मार्क्स दैट मीन्स 1.25 मार्क्स वहाँ पे और कैंसिल आउट हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न जो है, 2 सेक्शन में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। सेक्शन ए इसमें जनरल स्टडीज होगा, और आपके पास सेक्शन बी जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है उसका एग्जाम होगा। सेक्शन ए 25 मार्क्स, सेक्शन बी 75 मार्क्स का। बच्चों 75 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा? तो ये जो 5 सब्जेक्ट है ना, इसमें से कोई भी एक बेस्ट सब्जेक्ट जो आपने तैयार करा हो वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिजिक्स बेस्ट लगता है फिजिक्स करिए, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, बाकी जियोलॉजी, बॉटनी और फोरेंसिक साइंस जो भी आपको लगता है। अब कुछ बच्चों का कमेंट था कि भाई वैकेंसीज तो 434 आ रही थी, है ना, और ये केवल 11 ही पद हैं। तो भैया 434 वैकेंसीज वो भी लैब असिस्टेंट प्लस एनवायरमेंटल सुपरवाइजर की थी, और जो वैकेंसीज थी वो प्रदूषण विभाग में आ रही थी, और ये जो वैकेंसीज है फॉरेंसिक साइंस में है। हालांकि 11 पोस्ट बहुत कम है, माना जाएगा कि बहुत हार्ड टफ फाइट यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। और 434 वैकेंसीज में भी क्योंकि ऑब्वियस है मैं इस बात को बस कह ही सकता हूँ, क्योंकि ये वैकेंसीज मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, यूके ट्रिपल एस सी ने वैकेंसीज ऑलरेडी निकाली थी। यूके ट्रिपल एस सी के निरस्त होने की वजह से ये वैकेंसीज भी निरस्त हो गई थी, ठीक है। बट हाँ, एक्सपेक्टेड है कि इस साल में वैकेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। तो उन बच्चों का भी कि सर 11 ही पोस्ट हैं, क्या हम तैयारी करें, क्या हम टाइम दें? तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा जी, अगर आप इन 11 पोस्ट की तैयारी करते हैं, इन केस ऑब्वियस है बहुत हार्ड एंड टफ कंपटीशन है, 11 ही पोस्ट है। अगर इसमें नहीं भी होता है तो बच्चों ये जो वैकेंसीज आने वाली हैं तो हम इसकी भी तो तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। आनी चाहिए, मैं मान के चलता हूँ आएंगी, मैं इसकी जिम्मेदारी या गारंटी नहीं ले सकता, है ना, ये तो ऑब्वियस बात है। गवर्नमेंट का काम है वैकेंसीज टाइमली निकालना, बच्चों को जॉब्स देना, ठीक। तो अगर आप यहाँ तैयारी करते हैं तो ऑब्वियस है इस एग्जाम की भी तैयारी आपकी होगी, ठीक है। चलिए, तो आते हैं अब, ये जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज का पोर्शन है बच्चों, 25 मार्क्स का। आपको बताता हूँ कि हमारा चैनल ओजीसी साइंस, ऑब्वियस इस पर आप वीडियो देख रहे हैं, इस पे जितनी आपको तैयारी करनी है इस एग्जाम के लिए, ठीक है, बेसिक 11 पोस्ट है, नो प्रॉब्लम, और भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस पे हमारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी, वीडियोस ऑब्वियस है निःशुल्क रहेंगी, ठीक है। और इसके अलावा मैं और भी आपसे बात करूंगा, ये निःशुल्क वीडियो है, ये क्या रहेंगी, ये जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे ये सब आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। क्योंकि 25 मार्क्स का आना है, और यहाँ पे देख लो टोटल 10 टॉपिक्स, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन,
जो बच्चे हिंदी माध्यम वाले हैं परेशान ना हो, जनरल साइंस का मतलब आप जानते हैं जनरल जो विज्ञान है, ठीक, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आप जानते हैं, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इतिहास भारत का, और भारतीय राष्ट्र आंदोलन जो है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये इंडियन पॉलिटी हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, करंट इवेंट, ठीक है, जनरली करंट इवेंट तो मान के चलिए हर एग्जाम में पूछता है, हिस्ट्री, और ऑब्वियस उत्तराखंड के एग्जाम आप दे रहे हैं तो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड और कल्चर ऑफ उत्तराखंड, ये तो आपको उत्तराखंड के एग्जाम के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर आप यहाँ तैयार करते हैं तो वहाँ भी आपका तैयार हो जाएगा। ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, ज्योग्राफी है, ठीक, और इकोनॉमी एंड नेचुरल रिसोर्स ये भी उत्तराखंड का है, ठीक है, नेशनल प्लस आपका स्टेट। और ये जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें तैयार करना है मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग, ठीक है, अप टू क्लास 10th वाला मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जनरल रीजनिंग है, ठीक है। अब 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग देखूं तो बच्चों ये सिलेबस खुद में भी बहुत सारा है, तो ऑब्वियस बात है अगर मैं पॉलिटी ही पढ़ने बैठ गया तो ऑब्वियस बात है पढ़ता पढ़ता यूपीएससी लेवल की तैयारी करने लग गया, ऑब्वियस बात है लेवल 4 का वैकेंसी है, तो बताया था लेवल 4 का वैकेंसी है, ठीक, पूरा पोस्ट नहीं है, मान के चलिए लेवल 1 पे आप कहीं लगते हैं तो लेवल 4 पे जाने में कम से कम 15 साल, मान के चलिए 15 से 18 साल में आप लेवल 1 से लेवल 4 पहुंचेंगे, तो 15 से 18 साल की अगर पोस्ट पहले ही आपको मिल रही है फर्स्ट टाइम में, अगर आप मान के चलिए अभी ही ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं, ठीक है, लेवल 4 पे जाना बहुत अच्छी वैकेंसीज है, मान के चलिए ऐसी वैकेंसीज के बारे में पहले जनरली इतना पता नहीं होता था क्योंकि यूट्यूब वगैरह ये सब नहीं होता था, तो जिनको पता होता है वैकेंसीज भर देते थे, बट अब हाँ ऑब्वियस है ज़्यादा बच्चों को पता रहता है, तो वैकेंसीज ऑब्वियस बात है ज़्यादा बच्चे ये फिल करेंगे फॉर्म, ठीक है, तो कंपटीशन तो बहुत टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक, तो ये सारे टॉपिक पढ़ाने मैं आपको जाऊंगा, ठीक है। 25 मार्क्स कितना पढ़ना है, कितने, मैं ये नहीं कह रहा कि जो पढ़ाऊंगा उससे ही आएगा क्योंकि ऑब्वियस है एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है वही जाने, बट हाँ इतने कॉन्फिडेंस से हम एग्जाम में जाएंगे कि अच्छा स्कोर 25 में से जरूर कर पाएंगे, ठीक है, तो ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना, इतना पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम में आ जाए, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। और ये जो 75 मार्क्स का है बच्चों केमिस्ट्री का पोर्सन, ठीक है, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक, आपने देखा टोटल 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें केमिस्ट्री और बॉटनी की जो क्लास है, बॉटनी के लिए भी बात करिए, अच्छे टीचर हैं, ठीक, बॉटनी भी आपको पढ़ाएंगे, प्लस कोशिश करता हूँ फिजिक्स के लिए भी टीचर अवेलेबल रहे, और बाकी जो केमिस्ट्री से इंटरेस्टेड हैं ऑब्वियस वो मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो 75 मार्क्स की केमिस्ट्री है, मैं आपको बता के चलता हूँ जो आपने अगर सिलेबस देखा हो और जिन बच्चों को इस वाला जो क्लास है इसका पीडीएफ चाहिए और जो वैकेंसी आई है इसका पीडीएफ चाहिए, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम से क्या करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम से आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लेंगे, प्लस टेलीग्राम को ज्वाइन करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी, मान लीजिए यूट्यूब पे आप पे मिस हो जाती हैं तो टेलीग्राम पे भी वो आप अपडेट मिलेगा, ठीक है, वहाँ से भी आप हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। अब यूट्यूब पे जो बच्चों को वीडियोस मिलेंगी, पहले ही बोल देता हूँ दीज आर द रिकॉर्डेड वीडियो, जैसे ही हमें समय मिलेगा ये रिकॉर्डेड वीडियो हम यूट्यूब पे पोस्ट कर देंगे, जैसे अभी मैं लाइव बता रहा हूँ ऐसे ही हमारी सारी लाइव क्लासेस चलती हैं, आप लोगो देखेंगे भी लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे आपको लोगो दिखाई देगा, हम टीचमेंट पे क्लास लेते हैं, ठीक है, हम टीचमेंट पे अपनी क्लासेस लेते हैं, टीचमेंट पे जो क्लासेस चलेंगी वो सारी लाइव क्लासेस, सारी लाइव क्लासेस होंगी, ऑब्वियस है जो आप पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था जो आप पढ़ रहे हैं उस पर क्वेश्चन जब तक नहीं लगाएंगे कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप नहीं होता, तो इस पर हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे, ठीक है, 100 मार्क्स की बना के, ऑब्वियस बात है बच्चों उसके लिए टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो ऑब्वियस रिसोर्स लगेगा, और रिसोर्स लगेगा तो उसमें कहीं ना कहीं मनी डिमांड आएगा, ठीक है, ये मनी डिमांड कोई फोर्सफुल वाला नहीं है, क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, सारा कोर्स आपको यूट्यूब पे मिलेगा, बट टेस्ट सीरीज एफर्ट लगता है इसके लिए, ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे ढूंढ के लाना एफर्ट लगता है इसके लिए, ठीक है, तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज प्लस लाइव क्लासेस, ठीक है, और प्लस क्लास के पीडीएफ, ये जो पढ़ रहे हैं आप पढ़ेंगे इनका सारा जो पीडीएफ है ये सब आपको टीचमेंट ऐप में मिलेगा, इसके लिए सेम कहानी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है, लिंक मैं दोनों का दे दूंगा, बॉटनी का भी और केमिस्ट्री का भी, फिलहाल के लिए मेरी इनसे ही बात हुई है, केमिस्ट्री मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ तो उसकी लाइबिलिटी मेरी आप है, ठीक, और बॉटनी के लिए जो टीचर है वो आपको बॉटनी पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हमने एक बहुत मिनिमल अमाउंट रखा है, मैं आपको बताया था,
ये जनरली हम जो महीने में जितना खा लेते हैं उससे बहुत कम अमाउंट है। हमने ये जो क्लास रखी है लाइव, जिसमें आपको क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। ये 199 का कोर्स रखा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ आपका भी थोड़ा हम पे विश्वास बने, तो जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे आपको बता देता हूँ, 199 भी छोड़िए, उसके लिए जो फीस है वो केवल 99 रुपीज़ है, ठीक है। ओनली 99 रुपीज़। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये 99 रुपीज़ जो फीस है, ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, और 50 स्टूडेंट्स के बाद जो ज्वाइन करेंगे उसके लिए ये फीस 149 कर देंगे, ठीक है। 149 ये फीस हो जाएगी। तो फर्स्ट कम वाला सिस्टम है, ठीक। तो जो पहले 50 बच्चे उनके लिए जो है मान के चलिए 50% ये ऑफ है, ठीक। अब बात ये आएगी कि सर 11 ही पोस्ट है, हम क्यों लें कोर्स? इच्छा है मत लीजिएगा, लाइव क्लासेस जो है रिकॉर्ड फॉर्म में आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे। बट जरा सोच के देखिए, अगर वैकेंसीज आ गई एनवायरमेंटल सुपरवाइजर, मैं ये नहीं कह रहा हम ही बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं, बट ऑब्वियस बात है अगर आप तैयारी करते हैं तो एनवायरमेंटल सुपरवाइजर की ऑलरेडी आपकी तैयारियां हैं, लेवल 3 पे वो पोस्ट देखने को मिलेगी। प्लस उसमें जो वैकेंसीज आएंगी लैब असिस्टेंट की, ठीक है, और साइंटिफिक असिस्टेंट वाली, ध्यान रखिए उसमें लेवल 6 तक का पोस्ट है। और अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, ठीक है, अब ये मैं नहीं कह सकता कि वैकेंसीज कब तक आएंगी, जिम्मेदारी इस चीज़ की मैं नहीं ले सकता, पर वैकेंसीज आती हैं तो ऑब्वियस बात है आप उसकी भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। या उसका जो भी सिलेबस होगा, क्योंकि लैब असिस्टेंट का जो लास्ट सिलेबस था उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी सब आ रहा था। बट ऑब्वियस बात है अगर आप केमिस्ट्री वाला पोर्शन या बायो वाला पोर्शन ऑलरेडी तैयार करते हैं तो आपका तैयार करने को बहुत ही कम सिलेबस रहेगा, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक। और अगर आपका कोई भी इस पे डाउट बनता है तो एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है बच्चों। ये लिंक क्यों है? ये है गूगल फॉर्म का, ये प्लीज़ ज़रूर भर दीजिएगा। ये इसलिए भरिएगा क्योंकि बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी जो स्टूडेंट है, जो हमें सुन रही है, जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो केमिस्ट्री को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या बॉटनी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर्म को ध्यान से भरिएगा। उसमें आपका ये भी पूछा है कि कौन से सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट प्लीज़ एक ही फिल कीजिएगा जिससे तैयारी कर रहे हैं। आप मान लीजिए फिजिक्स भी भर दिया, केमिस्ट्री भर दिया, बायो भर दिया, तो उससे ऑब्वियस है हमें ही कन्फ्यूज़न होगा। गूगल फॉर्म है इसलिए ताकि हमें कहते हैं ना एक एनालिसिस मिल जाए कि जो हमारी ऑडियंस है, ये क्या किस फ़ील्ड में डिमांड करना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक है। बाकी मैं बताता हूँ केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी का इतना कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन को हिंदी में भी कार्बन कहूँगा, इंग्लिश में भी कार्बन कहूँगा, हिंदी वाले भी उसको सी ही लिखेंगे, इंग्लिश वाले भी सी लिखेंगे, तो केमिस्ट्री में तो एज़ सच कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। अब एक और अपडेट, कल शाम 4 बजे, कल शाम 4 बजे फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा आपको। किसका मिल जाएगा? ये टॉपिक सामने लिखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। कोशिश करूँगा एक ही क्लास में इसको कंप्लीट करा दूँ। 2 भी लगेंगे कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस हमें करना है ऑफिस, क्वेश्चंस भी लगाने हैं तो 2 भी लग जाएँगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। बट कल शाम 4 बजे पोस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो। और जो लाइव जॉइन होना चाहते हैं, टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, लिंक से आप लाइव भी जॉइन हो जाइएगा, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर शाम 4 बजे, वीडियो नंबर 1, चाहे उसे आप डेमो वीडियो मान लीजिए, जैसा आपको बेस्ट लगे, आप उसको डेमो वीडियो के तौर पे भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक, लाइव जॉइन होना चाहते हैं कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास आप लाइव जॉइन होके भी देख सकते हैं। और लाइव जो क्लास चलेगी मैं बता दूँगा, आई थिंक 11-12 बजे जब भी लाइव आऊँगा मैं क्लास लेने के लिए, आपको मैं बता दूँगा, टेलीग्राम पे जॉइन हो जाएगा, टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूँगा। और अगर आप ऐप पे जॉइन होते हैं तो वहाँ भी अपने आप जब भी लाइव क्लास होगी, आपको वहाँ पे जो है लिंक आ जाता है, टाइम पॉपअप शो हो जाता है कि जो क्लास है लाइव चालू हो चुकी है। ठीक? अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने सिलेबस देखा हो, अगर नहीं भी देखा है मैंने बताया टेलीग्राम पे देख लीजिएगा पूरा सिलेबस। तो जो सिलेबस बनाया है वो थोड़ा-सा ऐसे ही बस एक साथ सारा सिलेबस कहते हैं ना, रायता एक जगह फैला के एक जगह समेट दिया, ऐसा मान के चलिए। ठीक है? सिलेबस वैसे अच्छा खासा दिया है बट काफ़ी फैला हुआ सा सिलेबस था। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं उनके लिए भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है। देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, क्वांटम नंबर हो गया, ठीक है? शेप ऑफ एसपीडीएफ ऑर्बिटल हो गया। ये सिलेबस दे रखा है बट आप कहाँ से पढ़ेंगे? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी भी किताब से आप पढ़िएगा तो उसमें सारा टॉपिक मिल जाएगा। ऐसे ही पीरियोडिसिटी दिया है, केमिकल बॉन्डिंग दिया है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट दिया है, एफ ब्लॉक के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा, डी ब्लॉक तो पूरा दिया है। लिक्विड स्टेट दिया है, बस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड लिख के छोड़ दिया। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी लिख के छोड़ा है, तो समझ जाइए ये सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ने को मिलता है। गैसियस स्टेट, अच्छा मैं यहाँ पे लिखना भूल गया,
यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल भी नहीं, केवल यहाँ लिखा है, देखो सिलेबस में पढ़िएगा सिलेबस एक बार, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यहाँ लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये है मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, ये है मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल क्रिकेटर नहीं है, ठीक है, फिर चर्चा करेंगे इसके बारे में। केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस, ठीक है, ग्रुप 18 जीरो ग्रुप, काइनेटिक्स लिख के छोड़ दिया, ठीक है, और ये काइनेटिक्स क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, जो आपने क्लास 12 ये ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है। हाँ, एक बात और, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक बात समझ लीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा गाइडेंस मैं आपको ये दूंगा कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो बीएससी लेवल पे ही इसको तैयार कीजिएगा, ठीक है, बीएससी लेवल पे एग्जाम इसको तैयार कीजिएगा, और समझिए जो आपने पूरा बीएससी का सिलेबस आपने 3 साल में पढ़ा है, वो आपको बस 75 मार्क्स में समेटना भी है, मतलब बह भी नहीं जाना कि भाई बहुत ही ज्यादा डीप में चले गए, और छोड़ भी नहीं देना, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको दिया है, बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिख के छोड़ दिया है, अब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो हम देखेंगे, ठीक है, जनरली क्लास अप टू क्लास 12 तक का अच्छे से, प्लस ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक ऐड ऑन कर देंगे, जैसे डी बाई हकल ऑन साइकिल थ्योरी हो गई, ये सब ऐड ऑन कर देंगे, हालांकि क्लास 12 में भी इस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा टॉपिक दिया है, ठीक, थर्मोडायनेमिक्स लिख के छोड़ दिया, जिसको हम जनरली केमिस्ट्री की जान मानते हैं ना, आन बान शान जान थर्मोडायनेमिक्स, हालांकि हर टॉपिक अपने में महत्व रखता है, पर थर्मोडायनेमिक्स को एक जनरली चाहे फिजिक्स में देख लो, केमिस्ट्री में देख लो, बढ़िया टॉपिक मान के चलते हैं, बस थर्मोडायनेमिक्स लिख के छोड़ दिया, कहाँ तक पढ़ना चाहिए, थर्ड लॉ तक इसको पढ़िएगा, ठीक, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरली ऐसा कुछ आप सिलेबस देख सकते हैं, सामने आपके है, हाँ, इसका भी पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ भी मैं ऑब्वियस टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम से इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, इसमें एल्कीन्स, एल्काइंस, डाइन्स, ये सब दिया है, अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड बस लिख के छोड़ दिया, कितना पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ सेम, पहले एनसीईआरटी से इसको पढ़िएगा, प्लस ग्रेजुएशन का थोड़ा बहुत टॉपिक इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा, जैसे आप इसमें नेम रिएक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन में आप कौन कौन सी नेम रिएक्शन पढ़ते हैं, अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में, एक बार कमेंट में लिख भी दीजिएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी, जनरली 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर, यूवी और एनएमआर, यही स्पेक्ट्रोस्कोपी हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, वही दिया है। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, प्रोटीन तैयार करना है। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स में आपको प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग ऑफ एल्काइल ऑफ LiAlHG, ठीक है ना, लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्रोगारियम, दैट मींस मरकरी तैयार करना है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, पॉलीमर हो गया, ये आपका पूरा सिलेबस का ओवरव्यू है, मैंने टॉपिक भी लिख दिए हैं कि आपको ये टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, जैसे इंडोल, किनोलिन, आइसोक्विनोलिन, स्काइरब सिंथेसिस, ठीक है, ये आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से पढ़ना है। चलिए, इसके अलावा मैं आपको जो जितना बताया है उसका एक जल्दी से ब्रीफिंग देता हूँ, क्योंकि वीडियो लेंथी होता जा रहा है। पहला, मैंने आपको बोला है कि जितनी भी ये क्लास है ये सब आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी, ठीक है, बट यूट्यूब पे बच्चों मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुरंत ही उसको अपलोड कर दूंगा, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं यूट्यूब पे आपको जो है वीडियो पहुंचा दूँ, ठीक। क्लासरूम कोर्स का क्या फायदा है, देखो इतनी भारी भयंकर फीस रखी है हमने, ठीक है, भारी भयंकर फीस रखी है, तो इतनी भारी भयंकर फीस रखने के बहुत फायदे हैं। लाइव क्लास, ठीक है, अच्छा लाइव क्लास है तो रिकॉर्डेड तो मिल रही है, जब वो यूट्यूब पे है तो ऐप पे भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है, प्लस नोट्स, जो क्लास नोट्स हैं वो आपको तुरंत मिल जाएंगे, प्लस क्या बोला, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज वो तो लास्ट वाली बात है, प्लस क्या, क्वेश्चन, क्वेश्चन ये डे टू डे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, करने हैं क्वेश्चन, ऑब्वियस बात है, सिलेक्शन लेना है, जॉब लेनी है तो डे टू डे क्वेश्चन हमें लगाने हैं, ठीक है, और इसके अलावा मैंने बताया डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, और सबसे बड़ा ऑब्वियस है, हमने चैनल अभी न्यू बनाया है, सब्सक्राइबर आपने देख ही लिए होंगे, ठीक है, लायबिलिटी जनरली लोगों को जब भी आती है किसी पे, या विश्वास जब भी होता है जब उसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऑब्वियस बात है जब यूट्यूब पे आए हैं तो ये तो डिमांड रहेगी ऑब्वियस, ठीक है, शेयर कर देंगे तो ये तो और बड़ा योगदान होगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है, मैंने सुना है कि यूट्यूब पे, मैं भी नया हूँ, इतना कुछ जानकारी मुझे नहीं है, पर 1K सब्सक्राइबर होते हैं तो यूट्यूब पे लाइव भी आते हैं, है ना, लाइव आके भी पढ़ा देते हैं, तो वो भी कोशिश हम कर लिया करेंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं, जो भी लाइक वाइक ये सब अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी क्वेरीज हैं उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में एक तो टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम लिंक, क्लासरूम लिंक, क्लासरूम लिंक है, किसका है, बॉटनी प्लस केमिस्ट्री का, ठीक है, बॉटनी का भी आपको ऐसे ही पूरा सिलेबस बताया जाएगा, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, और ये वीडियो जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये भी टेलीग्राम पे हो रहा है, आप देखेंगे टॉप जो है लेफ्ट में आपको दिखाई देगा लोगो टेलीग्राम का, ठीक है, बॉटनी और केमिस्ट्री मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा पीडीएफ ये वाली क्लास का और पीडीएफ जो ये वैकेंसीज निकली है इसका,
ठीक है। और बच्चों कुछ बात बता देता हूँ। देखिए थोड़ी-सी बात है, बस लास्ट ये बातें कहूँगा कि ऑब्वियस बात है चैनल शुरू ही किया है, पर जैसे-जैसे हम पे टीचर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, मेरे पे टाइम आएगा और ज़्यादा या पढ़ाने का मन करेगा। जनरली टीचिंग कभी भी मेरा एम नहीं रहा, बट एज़ अ प्रोफेशन आई लाइक टीचिंग, बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि यही केवल हमारा साइंस से ही मतलब नहीं, यूकेपीएससी में जितनी भी अब वैकेंसीज़ आएँगी, हम उनके लिए भी जल्द ही अच्छे कोर्सेज़ लेके आएँगे, ठीक है? जैसे-जैसे आपका विश्वास हम पे बढ़ेगा, तो हम आपके लिए और अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ लाएँगे और उसके लिए कॉम्पिटिशन के लिए अलग से ओजीसी कॉम्पिटिशन करके चैनल जनरली हम बना चुके हैं, इस पे काम चल रहा है, ठीक है? तो ये अलग से चैनल बनाएँगे, इसमें कॉम्पिटिशन लेवल का सारा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? उस चैनल को भी जब आएगा मैं उसको बता दूँगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो यूकेपीएससी की स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं या फिर यूपीएससी लेवल की या फिर किसी भी एग्ज़ाम लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो अपडेट भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल साइंस रिलेटेड ऑब्वियस बात है आप पे ही कोई दगा बोली, है ना? तैयारी कर रहे होंगे, तो चाहे वो मास्टर्स की तैयारी कर रहे हों, ठीक है? ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हों, ठीक? या फिर क्लास 11th-12th हो, ऑलरेडी क्लास 11th-12th के वीडियोज़ हैं। अच्छा क्लास 11th का भी न्यू बैच आ रहा है, वो भी देख लीजिएगा और क्लास 10th की भी वीडियोज़ हैं, ठीक है? हिंदी मीडियम वाली बन रही हैं, इंग्लिश वाली भी बन रही हैं, ठीक है? तो धीरे-धीरे वर्क चल रहा है, प्रोसेस हो रहा है। बट हाँ, जो ये वैकेंसीज़ आ रही हैं, इन पे मैं पहले फ़ोकस रखूँगा, ठीक है ना? क्योंकि कभी भी ये एग्ज़ाम हो सकता है, मान के चलिए 3 से 4 महीने में ये एग्ज़ाम हो जाएगा फॉर्म फिल होने के बाद। 18 जुलाई के बाद मान के चलिए 4 महीने के बाद ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो 4 महीने से पहले हमें सिलेबस भी करना है, रिवीज़न तो आप ऑब्वियस बात है वीडियो देख के कर लेंगे। कोशिश करेंगे जब आप डिमांड करेंगे, तो मैराथन वगैरह भी लेके आ जाएँगे, ठीक है? तो फिलहाल आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये तो कर ही दीजिएगा और मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बताऊँ, तो मुझे मोर देन 9 इयर्स हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटीज़ में भी हैं, ठीक है? उनसे भी कभी बात करेंगे, अपने बारे में भी डिटेल में कभी और बताऊँगा। फिलहाल के लिए आप जानते हैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, ठीक है? वीडियो पसंद आता है थैंक यू और मिलते हैं। बाय बाय एंड गुड नाइट।